सुप्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के पहले पाठ के व्याकरण को करेंगे, जो हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में हमने पेज नंबर 7 तक कर लिया था, यहाँ तक प्रश्न नंबर 7 तक। अब हमारा जो पार्ट 3 में है उसमें है हमारा व्याकरणम, पहले पाठ का व्याकरण। तो बेटा आप लोगों ने मेरे साथ बोलना है यहाँ पे, ठीक है? बोलिए, प्रश्नवाचकानि पदानि ही। तो यहाँ पर दिया गया किम मीन्स होता है क्या, सर्वनाम पद है, ठीक है? अब यहाँ पे 3 लिंगों की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमारे लिंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3। सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है कि जो संस्कृत में लिंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3। यहाँ पर भी दिए गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बात क्लियर होगी सभी को? तो यही बात यहाँ पे त्रिषु लिंगेषु भिन्न रूपाणि, जो तीनों लिंगों के रूप है वो क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। तो यथा जैसे यहाँ पर पुल्लिंग में बनता है कह, यहाँ पर लिया गया बेटा किम शब्द, ठीक है? किम शब्द लिया गया यहाँ पे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। बात समझ आ गई है? तो पुल्लिंग में पहला है कह, स्त्रीलिंग बनता है का और नपुंसकलिंग बनता है किम, ठीक है? फिर यहाँ पर आ गया कहा होता है कौन, और संस्कृत बोलते कह बालकः अस्ति, ठीक है? वह बालक है। का स्त्रीलिंग में आकारांत, स्त्रीलिंग में बनता है का बालिके अस्ति, वह बालिका है। और किम फलम अस्ति, कि क्या फल है? किम कौन, क्या। और यहाँ पर दिया गया यहाँ पे कि किम फलम अस्ति। बात समझ आ गई है? एवमेव, बोलिए, एवमेव अन्यानि रूपाणि, इससे अलग रूप भी है। बोलिए मेरे साथ, के बालकाः केन छात्रेण केभ्यः पुरुषेभ्यः कस्य जनस्य कस्मिन् वृक्षे कस्याः बालिकायाः कस्यां लतायां कां महिलां कस्य मालै का नार्यः कानि फलानि कानि वस्तूनि कस्य आम्रस्य कस्मिन् चक्रे केषां पुष्पाणाम। ठीक है बेटा, इसको भी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लेना है। अब हमारा जो मेन है वो है हमारा प्रश्न नंबर 1। किम शब्दस्य उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, उचित रूप को आप लोगों ने रिक्त स्थानों में भरना है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर बात तो हो रही है यहाँ पे किम शब्द की, किसकी शब्द की बात हो रही है यहाँ पे? किम शब्द की, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया और यहाँ पर लिखा माला का। यहाँ पर क्या आया? का। यहाँ पर का क्यों आया? का इसीलिए आया वहां पे क्योंकि जो माला शब्द है वो क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग और प्रथमा का एक वचन, ठीक है? माला माले मालाहा, का के कहा, ये प्रथमा का एक वचन है। तो किम शब्द प्रथमा का एक वचन ही यहाँ पर आया। दूसरे में क्या है? बाल कस्मात, ये क्या लिखा है यहाँ पे? बालकात। तो बालकात का आएगा बेटा कस्मात, क्योंकि यह चतुर्थी का पंचमी का एक वचन है। अब यहां पर फिर से आ गया का लेखनी। लेखनी क्या है? प्रथमा का
एक वचन है। फिर यहाँ पर है मुश्कई, क्या बेटा यहाँ पे मुश्कई, ठीक है। यहाँ पर क्या बेटा मुश्कई, यहाँ पर गलत लिखा हो, यहाँ पे जो मुश्कई है यहाँ पे वो है आप लोगों का तृतीया का एक वचन, इसीलिए यहाँ पर आएगा कही, कही और विसर्ग। यहाँ पर लिख देता हूं मैं आगे कही, ठीक है। जो चौथे का बेटा, क्योंकि मुश्कई, मुश्किन, मुश्काभ्याम, मुश्कई चतुर्थी का बहुवचन है, ठीक है, तृतीया का बहुवचन। तो यहाँ पे केन का भ्यम कई, यहाँ पर आएगा कई। अब यहाँ पर पांचवा है पुष्पे, ठीक है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, तो यहाँ पर आएगा के, ठीक है। और छठे में आएगा कस्यः, क्योंकि मुशिकाया पंचमी और षष्ठी का एक वचन, इसलिए यहाँ पर क्या आया कस्यः। अब आठवां क्या है, सातवां क्या हमारा पुष्पेशु, पुष्पेशु में आएगा केशु, क्योंकि पुष्पेशु बनता है सप्तमी का बहुवचन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा केशु। अजा बकरी, ये क्या प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा का। समझ आ गया है। अब पेज नंबर हमारा 9 में है देश वानरेभ्य, वानरे भी बनता है चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा केभ्य। फिर हमारा 10वां वने, सप्तमी का एक वचन है, तो यहाँ पर भी आएगा कस्मिन, सप्तमी का एक वचन। 11वां है गजेन, तृतीया का एक वचन, तो यहाँ पर आएगा केन। और यहाँ पर लास्ट क्या है विमानानी, प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन, तो यहाँ पर आएगा कानी, किम के कानी, ठीक है बेटा। अब वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु, आप लोगों ने इसको इसको और इसको देखते हुए वाक्यों का निर्माण करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सरल वाक्य का निर्माण किया है यहाँ पे, तो इसको देखिए, बेसिक देख लेना आप लोगों ने। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा, पहले में कर लेना आपने सह कदा आगच्छत, कि वह कब आता है, तो यहाँ पर आ गया सह, कदा कब, आगच्छत आ पूर्वक गम इत्यस्मा धातु, आ इसमें उपसर्ग है और गम क्या इसमें धातु है, तो इसका बन जाता है आगच्छत। समझ आ गया है। दूसरा है त्वम कुत्र भ्रंसी, मीन्स कि त्वम कुत्र कहाँ, भ्रंसी मीन्स भ्रम धातु है यहाँ पे कि तुम कहाँ घूमते हो, ठीक है। तीसरा है यूयम कुत्र क्रीडत, यूयम मीन्स होता है तुम सब, कुत्र कहाँ, क्रीडत क्रीड धातु है कि तुम कहाँ, तुम सब कहाँ खेलते हो, क्रीड धातु आ गई है। अब ते किमर्थम धावतः, ते किमर्थम, ठीक है, कि तुम दोनों कैसे दौड़ते हैं, ठीक है। और लास्ट है अहम कुत्र गच्छामि, गम, ठीक है, गम धातु भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कि मैं कहाँ मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारा अन्यानि प्रश्नवाचकानि पदानि, ठीक है, एतानि अव्यय पदानि सन्ति, यह क्या है अव्यय पद है बेटा, तो इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। तो बोलिए मेरे साथ, कदा कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे, क्यों किस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कति कितने, ये बेटा हमारे हो गए अव्यय शब्द। क्या हो गए बेटा ये अव्यय शब्द।
और इनको संस्कृत हिंदी में बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है बेटा। इनको संस्कृत में अविकारी शब्द भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारा पेज नंबर 10 पे है उपसर्ग। उपसर्ग बेटा मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में आपको। जो संस्कृत में हमारे उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 22। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22, ठीक है। और वो इस प्रकार से है, प्रो, बोलिए मेरे साथ, प्रो, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अधि, अपि, सु, अभि, अति, प्रति, परि, उप, उत। समझ आ गया बेटा? ये हो गए हमारे उपसर्ग। बाकी शेष को हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।